सपने वो नहीं होते हैं जो आप सोने के बाद देखते हैं। सपने तो वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। ऐसा एपीजे अब्दुल कलाम का कहना है, जिन्होंने अंतरिक्ष और रक्षा विभाग में भारत को इतना योगदान दिया कि उसे हम शब्दों में नहीं कह सकते हैं। रक्षा विभाग में योगदान के वजह से उन्हें मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 2002 से 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति रहे, जिन्होंने यह पद टेक्नोलॉजी और साइंस में उनके विशेष योगदान के वजह से मिला। लेकिन दोस्तों, कलाम की यह कामयाबी इतनी आसानी से नहीं मिली। इस कामयाबी के पीछे बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। आइए हम उन्हें अच्छे तरीके से जानने के लिए उनके बचपन से शुरुआत करते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1921 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। रामेश्वरम, जो कि पहले मद्रास में था लेकिन अब वह तमिलनाडु राज्य में है। उनके पिता एक नाविक थे जो रामेश्वरम आए हिंदू तीर्थयात्रियों को एक छोर से दूसरे छोर तक ले जाते थे। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। किसी तरह से 2 वक्त के खाना मिल जाए वही काफ़ी था। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण अब्दुल कलाम को कम उम्र में ही काम करना पड़ा। इतनी परिश्रम के बाद भी वह पढ़ाई में पूरा ध्यान लगाते थे। उनके अंदर हमेशा कुछ नए सीखने की उमंग था। उन्होंने अपने स्कूल की पढ़ाई पास के ही साधारण स्कूल में की। उसके बाद उन्होंने तिरुचिरापल्ली के संत जोसेफ कॉलेज में एडमिशन ले लिए, जहां से उन्होंने 1954 में भौतिक विज्ञान से ग्रेजुएशन किए। उनके पढ़ाने और लिखने के शौक के वजह से उन्होंने पढ़ाई बंद नहीं की और आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने की वजह से भी उनके लगन और मेहनत को देखते हुए उनके घर वालों ने पूरा सहयोग किया और आगे की पढ़ाई भी करवाई। वह पढ़ाई के लिए 1955 में मद्रास आ गए, जहां मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। इंजीनियरिंग की पढ़ाई की पूरे करने के बाद उन्होंने DRDO में वैज्ञानिक के पद पर चुने गए। वहां पर अब्दुल कलाम ने अपने कैरियर की शुरुआत भारतीय वायुसेना के लिए एक छोटे से हेलीकॉप्टर का डिजाइन बनाकर किए, लेकिन DRDO में काम करके उनका मन नहीं भर रहा था। DRDO में एक सीमित काम होता है, जो कलाम को एक सीमित काम तक बंधे नहीं रहना चाहते थे। कुछ वर्षों का काम करने के बाद 1969 में उनका ट्रांसफ़र इसरो में हो गया। यहाँ पर उन्होंने सैटेलाइट लॉन्च परियोजना के डायरेक्टर के पद पर नियुक्त किए गए थे। उस परियोजना को उन्होंने सफलतापूर्वक पूरा किया। उसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखे और एक के बाद एक शक्तिशाली मिसाइलें भारत को दी और दुनिया को दिखा दिया कि हम भारतीय भी किसी से कम नहीं। एक अद्भुत वैज्ञानिक के तौर पर और उनके उपलब्धियों को देखते हुए 2002 में उन्हें राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया और 2007 तक बखूबी अपने काम को पूरा किए। अब उनकी उम्र काफ़ी ढल चुकी थी। इस उम्र में आकर हर व्यक्ति आराम करने की सोचने लगता है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वह कई जगहों पर प्रोफेसर के पद पर नियुक्त रहे और अपने पूरा जीवन नवयुवकों को मार्गदर्शन में लगा दिया। मानवता की भलाई और मनुष्य का जीवन अधिक सफल बनाने के लिए अब्दुल कलाम ने अपना पूरा जीवन समर्पण किए और 27 जुलाई 2015 को अध्ययन कार्य के दौरान ही दिल का दौरा पड़ा और वे दुनिया को अलविदा कह गए। दोस्तों, अब्दुल कलाम का कहना है, जीवन में कठिनाइयां हमें बर्बाद करने नहीं आती हैं, बल्कि यह हमारे अंदर छुपे हुए एक सामर्थ्य और शक्तियों को बाहर निकालने में हमें मदद करती है। कठिनाइयों को यह जान लेने दे कि आप उससे भी ज़्यादा कठिन हो। दोस्तों, यह थी अब्दुल कलाम की कहानी। आपको यह वीडियो कैसा लगा हो? अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो
इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।